और अब बात संभल हिंसा की करते हैं, क्योंकि संभल हिंसा की जांच जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ रही है और खुद यूपी सरकार का पूरा फोकस संभल हिंसा पर है कि आखिर इसके पीछे के गुनहगार कौन है, असली मास्टरमाइंड कौन है। उसके बाद सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि अब नहीं बचेंगे गुनहगार। तो आपको बता दें, संभल हिंसा की जांच अब न्यायिक आयोग की टीम करेगी। 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है, जो कि संभल पहुंचकर आयोग जांच करेगा कि आखिर इस हिंसा को किसने भड़काया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। 2 महीने का पूरा समय दिया जाएगा। इस 2 महीने में न्यायिक आयोग की टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। बड़ी जानकारी 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम का गठन कर दिया गया है। और ये भी बता दें कि आज से ही जांच शुरू होगी। सुबह 10:30 बजे का समय तय किया गया है, जब संभल पहुंचेगी न्यायिक आयोग की टीम और फिर अपनी जांच पड़ताल को शुरू करेगी। 3 सदस्य हैं इस न्यायिक आयोग की टीम में, जो कि संभल हिंसा की जांच करेगी। 24 नवंबर को संभल को दहलाया गया था और उसी हिंसा की जांच न्यायिक आयोग की टीम करेगी। तो ये 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त ये 2 तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरीके से संभल में हिंसा होती है। न्यायिक आयोग की जांच आज 10:30 बजे टीम शुरू करेगी और दंगाई अब एक-एक कर बेनकाब होंगे। हालांकि कई सीसीटीवी वीडियो जिस तरीके से सामने आए हैं, तीसरे कैमरे में, तीसरी आंख में ये दंगाई बेनकाब हुए हैं, क्योंकि उनके चेहरे एक-एक कर सामने आते जा रहे हैं। जैसे जैसे कैमरा क्लोज होता जा रहा है, दंगाई एक्सपोज होते जा रहे हैं। और ऐसे में अब इस जांच को और ज्यादा आगे अंजाम देगी न्यायिक आयोग की टीम, जो कि अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट 2 महीने में सौंपेगी। तो देखिए, सवाल बड़ा है कि संभल में आखिर हिंसा कैसे हुई। संभल में जो हिंसा है उसके बाद वहां पर इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे आए, कैसे वहां पर दंगा भड़का। इन्हीं तरह तमाम सवालों के जवाब के लिए न्यायिक आयोग की जो टीम है, जांच टीम है, वो आज पहुंचेगी, लगातार छानबीन करेगी। आसपास के लोगों से सवाल जवाब भी होंगे और ऐसे में बारीकी से हर तथ्य तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, ताकि पता लग सके कि आखिर इस हिंसा को भड़काने वाले कौन थे और उद्देश्य इसके पीछे क्या था, किसने लगातार इस तरह के माहौल को बनाने के लिए आगे कदम उठाया। इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में जिन जिन लोगों ने हिंसा भड़काई, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अभी तक जो दंगाई पुलिस के रडार से बच कर छिपे घूम रहे थे, अब वो चाहे जहां पर भी छिप जाएं, बच नहीं पाएंगे, क्योंकि यूपी सरकार ने तय किया है कि वो हिंसा के एक एक गुनहगार को सजा दिलाकर रहेगी। इसलिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले एक न्यायिक आयोग को जांच का जिम्मा सौंपा है और ये न्यायिक आयोग की टीम अब अपने काम पर जुट गई है। संभल हिंसा का एक एक सच का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग की टीम शनिवार शाम को मुरादाबाद पहुंची। न्यायिक आयोग की टीम ने रात में मुरादाबाद सर्किट हाउस में आराम किया और अब ये टीम थोड़ी देर में संभल के जामा मस्जिद पहुंचेगी। संभल की जामा मस्जिद पहुंचकर न्यायिक आयोग की टीम 6 बिंदुओं पर अपनी जांच करेगी। ये 6 बिंदु ऐसे होने वाले हैं जिससे हिंसा के पीछे का पूरा राज खुल जाएगा और इसीलिए न्यायिक आयोग की जांच की बात जब से सामने आई है, हिंसा में शामिल रहे एक एक दंगाई डरे हुए हैं। तो जिन 6 बिंदुओं पर न्यायिक आयोग की टीम जांच करने वाली है, उसमें सबसे पहला बिंदु है, हिंसा अचानक हुई या सुनियोजित थी। जांच का दूसरा बिंदु होगा, हिंसा के पीछे क्या कोई षड्यंत्र था। वहीं जांच का तीसरा बिंदु ये रहने वाला है कि संभल में हिंसा को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से आखिर क्या प्रबंध किए गए थे। वहीं जांच के चौथे बिंदु के तहत न्यायिक आयोग की टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि हिंसा किन कारणों और किन हालातों में हुई। वहीं सबसे महत्वपूर्ण और जांच के 5वें बिंदु के तहत न्यायिक आयोग की टीम ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि अगर भविष्य में फिर ऐसी कभी घटनाएं होती हैं, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम होने चाहिए। इसके साथ ही जांच के छठे बिंदु के तहत न्यायिक आयोग की टीम ये भी देखेगी
संभल प्रशासन ने 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर अब तक क्या रिपोर्ट तैयार की है। जांच आयोग हैं वो अपना काम खुद करेंगे, वो अपना तय करेंगे कि किस तरीके से उनको क्या करना है। हमें तो आज बस उनको असिस्ट करना है, जहाँ पे भी वो जाएंगे संभवतः वो स्थल का निरीक्षण करेंगे, वो जो ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, हमसे जो जवाब तलबी होगी वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सिक्योरिटी के लिए उनके साथ प्रॉपर जो फोर्स है, जो बेसिक डेकोरम होता है उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद यूपी सरकार ने 28 नवंबर को न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था। उत्तर प्रदेश में सरकार ने न्यायिक आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो अधिसूचना जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करे और रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी में आज महापंचायत बुलाई गई है अवैध निर्माण को लेकर के। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के ये महापंचायत बुलाई गई है। पिछले दिनों उत्तरकाशी में देखने को भी मिला था कि हिंदू संगठन वहां पर इकट्ठे हुए थे। उनके द्वारा कहना था कि जो ये मस्जिद है अवैध तरीके से निर्मित है, अवैध निर्माण हुआ है, उसे हटाया जाए। और ये सब कुछ देखते हुए जो आज महापंचायत बुलाई गई है, पुलिस ने भी वहां पर फ्लैग मार्च किया है और फ्लैग मार्च करने की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ रही है कि किस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, इस बात का खास ख्याल यहाँ पर रखा गया है। ये तस्वीरें सामने आ रही है उत्तरकाशी में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा देवभूमि विचार मंच के बैनर तले एक महापंचायत बुलाई गई है और इसे देखते हुए यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया है कि महापंचायत अवैध मस्जिद के खिलाफ बुलाई गई है, इसे लेकर के प्रदर्शन भी किया गया था। महापंचायत होना है, उसमें जो हैदराबाद के विधायक है टी राजा जी, अभी भाग्यनगर के विधायक हैं, वो महापंचायत में अपने हुंकार भरने आ रहे हैं। और जो हमारे महाराज जी हैं स्वामी दर्शन भारती जी वो आ रहे हैं और हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट हैं लखपत भंडारी जी वो आ रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के जो राकेश उत्तराखंडी हैं वो हिंदू हृदय सम्राट है वो भी आ रहे हैं। और जो ये अवैध मस्जिद है इसके ध्वस्तीकरण की मांग को लेकर सभी ने, हमारे जितने भी पट्टी पड़ते हैं, टकनौर पट्टी से लेकर अपने बरसाली पट्टी है, जितने भी बाड़ाहाट पट्टी है, जितना भी हमारी गायना पट्टी है, सभी लोग एक एक करके एक गांव से मतलब अपने सभी लोग, माता बहनें बुजुर्ग लोग सभी। और ऐसी भी अगली बड़ी खबर आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। कहा है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में अब जरूरत है एचआई की, हिंदू इंटेलिजेंस की, और घर घर जाकर हिंदुओं को जगाएंगे। 1 करोड़ हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ा बयान दिया है। हाल ही में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 9 दिनों की पदयात्रा की थी, जिसका मकसद था हिंदू एकता पदयात्रा, सभी हिंदुओं को, सनातनियों को एकजुट करना है। और इसी बीच एक बड़ा बयान दे दिया है, देश को एआई के साथ एचआई की जरूरत है, यानी कि हिंदू इंटेलेक्चुअल की जरूरत है। घर घर जाकर हिंदुओं को जगाएंगे। एचआई के लिए 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की जरूरत है। क्या कुछ का आपको सुनवाते हैं। हर हाल में इस देश में हिंदू एक होगा। हमको 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ कट्टर हिंदू चाहिए जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचा करके रखें और पुनः स्थापना हिंदुत्व की होवे। यही हमारा उद्देश्य। क्रांति होगी, अब आपने कहा जब तक नहीं होगी तब तक हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को जगाएंगे। एआई के बाद एचआई की जरूरत है भारत में, हिंदू इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल हिंदू।